माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने पीछे लेक्चर में पढ़ाए थे, उसी के अकॉर्डिंग अभी बात करेंगे न्यूमेरिकल के रूप में। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें, क्योंकि आज की जो टॉपिक होने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड होने वाला है। और इसमें खास कर आएगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी पार्टिकल को किसी एक्सिस के अबाउट निकालना हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर अप्लाई करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आ चुका है फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट क्या है? ये फिगर से रिलेटेड है। यहां पे दे रखा है आपको, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेशनल एक्सिस एक्स एक्स डैश इन फॉलोइंग फिगर। यानी ये फिगर देख रहे हैं और इस फिगर में वाई वाई डैश एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्स डैश एक्सिस है, और उसी के अबाउट हमें क्या करना है, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ऐसे रोटेट कर रहा है। तो सबसे पहले देखना है कि पार्टिकल कितने हैं, यानी बॉडी कितने हैं, यहाँ पे पॉइंट मास कितने हैं। तो सबसे पहले ये तो हो गया पहली वाली, इसकी लोकेशन इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। तो इसमें क्या है, एक एक्स एक्सिस से हुआ तो यहां पर है, तो एक्स में तो 0 है, लेकिन वाई में कितना है, 3 मीटर है। यानी पहली वाली की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे 3 मीटर है। ओके, चलो ठीक। इसको मान लीजिए सेकेंड, यानी सेकेंड वाली। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस में नेगेटिव में है, क्योंकि एक्स में तो 0, वाई एक्सिस पे है, तो वाई में कितना, -2 है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यहां पे R2 होगा 2 मीटर। अब आएगा R3, क्यों, क्योंकि ये थर्ड वाली हो गया। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, यहां से, क्योंकि यहां पर ओरिजिन है, यहां से एक्सिस पास किया है, रोटेशनल एक्सिस। तो यहां पर वाई एक्सिस में है, नेगेटिव में है, कितना है, -4 है, मैग्नीट्यूड लेंगे 4 मीटर। हो गया। अब यदि इस पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया साथ में निकालूं सभी का, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, I इज इक्वल टू पहली वाली का, तो यहां पर m1 r1 स्क्वायर, दूसरी वाली का m2 r2 स्क्वायर, तीसरी वाली का m3 r3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे m1 r1 स्क्वायर, m1 कितना है, 4 है, r1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, m2 कितना है, तो 2 है, r2 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस m3 तो कितना है, 3 है, r3 का स्क्वायर तो यहां से यहां तक का, ठीक है, तो ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। तो यहां पर देखिए 4 इंटू 3 का स्क्वायर तो 9, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, 3 इंटू 4 का स्क्वायर तो 16। तो कितना आएगा, 4 इंटू 9 36, प्लस 8, प्लस कितना आएगा यहाँ पे, तो 48 आएगा। ये हो जाएगा 44 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, 48 ऐड करोगे 92 आएगा केजी मीटर स्क्वायर लगा दो, सवाल सॉल्व हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, फिर आता है एक्स एक्स डैश एक्सिस। अगर ये वाला है और इसके अबाउट इसको क्या किया जा रहा है, रोटेट करवाया जा रहा है, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम की क्या होगी, इसी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसको मान लेते हैं फर्स्ट वाली, इसको मान लेते हैं यहां पे सेकेंड वाली। ठीक, फर्स्ट वाली की लोकेशन कितना है, 80 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 0.8 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दो। क्यों, क्योंकि केजी है एसआई, तो डिस्टेंस भी एसआई ही होना चाहिए। ठीक, अब देखो यहां पे R2 लेता हूं, तो R2 कितना होगा, 30 सेंटीमीटर, यानी 0.3
मीटर। ठीक, अब देखो इसको पहली वाली, यदि इसको पहली वाली मानते तो ये दूसरी वाली हो जाता, सेकेंड वाली हो जाता। अब देखो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहली वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1r1², दूसरी वाली का यहां पर m2, और ये हो जाएगा r2 का स्क्वायर। अब देखो m1r1 का स्क्वायर, m1 कितना है तो 1, r1 का स्क्वायर यानी यहां पे 0.8 का होल स्क्वायर, m2 कितना है तो 4 है, r2 कितना है यहां पे 0.3 है। हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 0.8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.64, 0.64 प्लस 4 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर मतलब 0.09 आ जाएगा, 0.64, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.36, ऐड कीजिए इसको तो I इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, इस सिस्टम का, किसके अबाउट तो x डैश के अबाउट। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट में क्या बता रहा है, पॉइंट मास 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 10 kg आर लाइंग एट द पॉइंट्स, यानी इतना, ये फर्स्ट का है, ये सेकेंड वाला का है, ये थर्ड वाला का है और ये फोर्थ वाला का है रेस्पेक्टिवली इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो यहां पर सबसे पहले बात को समझिए, हमें एक्सिस लेना होगा, ये है और यहां पे ये है, एक्स है, एक्स डैश है, वाई है और ये वाई डैश है। यहां पर ओरिजिन लीजिए, ओरिजिन हो गया ये 0 0, ठीक है। यहां पे लाइए, क्या है 1 kg का लोकेशन क्या है 0 0, यानी यहां पर रखा गया 1 kg। तो इसका हम बात करेंगे, ठीक है, 1 kg का। अब रोटेट किसके अबाउट करवाना है, वाई एक्सिस के अबाउट, मतलब इसके अबाउट। तो सबसे पहले इसके अबाउट रोटेट करवाएंगे तो ये पहली वाली है, सपोज दैट पहली वाली, यानी 1 kg, ये रोटेशनल एक्सिस पे ही है, यानी R1 0 हो गया। ओके, अब आइए सेकेंड वाली, कितना है 2 kg, m2 है 2 kg, इसको रखे कहां पे है, सेकेंड लोकेशन ये है, फर्स्ट लोकेशन ये है जिसपे 1 kg, सेकेंड वाली इस पे 2 मीटर और 0। तो x में देखो ये 2 kg होगा, कितना मीटर पे तो 3 मीटर, सॉरी 2 मीटर पे है, यानी यहां पर है 2 मीटर 0। तो ये एक्सिस है रोटेशनल एक्सिस, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी x में कितना 2 मीटर, यानी R2 इज इक्वल टू 2 मीटर, यही तो है। अच्छा, अब क्या करेंगे, थर्ड वाले के पास पहुंचेंगे। अरे तीसरी वाली 3 kg, तीसरी वाली 3 kg, इसका लोकेशन R3 है। अब बताइए R3 कैसे निकालेंगे, तो थर्ड वाली रखाया कहां, पहली वाली का, दूसरी वाली का, ई हो गया तीसरी वाली का, x में 0 y में 3, x में 0 y में 3, यही है तीसरी वाली, तो 3 kg, x में 0 y में 3, यानी कौन सा एक्सिस पर है, y एक्सिस पे, और y एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करवा रहे हैं, मतलब यही रोटेशनल एक्सिस, और इसी पे रखना मतलब इसका लोकेशन, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 माना जाएगा। ओके, चलो अब M4, चौथी वाली, फोर्थ वाली, कितना 10 kg। ओके, रखाएगा कहां, यहां पे लोकेशन है, देखिए ये -2, x में -2 और y में भी -2,
यहीं पे तो है, कितना है 10 kg है। ओके, लोकेशन -2 मीटर में। तो अब हम देखना है कि ये जो R4 होगा वो कितना होगा। तो ये एक्सिस हुआ, इस एक्सिस से देखेंगे इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा, मतलब एक्स में कितना आएगा -2, यानी यहां पे 2 मीटर लेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, वो तो लोकेशन बता रहा है नेगेटिव, कितना हो गया। अब हमें क्या करना है, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहली वाली का लीजिए, फिर दूसरी वाली का लीजिए, ऐड करते जाइए, तीसरी वाली का लीजिए, और लास्ट में चौथी वाली का लीजिए। हो गया। अच्छा, m1 होगा कितना 1, बट r1 कितना होगा 0 का स्क्वायर। m2 होगा कितना 2, r2 कितना होगा 2 का स्क्वायर। m3 3, 0 का स्क्वायर, प्लस m4 10, r4 का स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर। चलिए ये तो 0 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, प्लस 0, प्लस 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4। चलिए ठीक है, 2 इंटू 4 8, प्लस 4 इंटू 10 40। तो टोटल कितना आ गया, I इज इक्वल टू 48, और ये आ गया केजी मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया इस y एक्सिस के अबाउट रोटेशन का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में दे रखा है टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg 2 kg आर अटैच टू द इंड्स ऑफ ए 2 मीटर लॉन्ग वेटलेस रॉड, यानी मासलेस रॉड है। ठीक है, जिसकी लेंथ 2 मीटर है, और उसी रॉड से क्या किया गया, अटैच किया गया है। एक एंड ये वाला है जहां पर रखे हैं एक बॉडी, और एक एंड यहां पे रखे हैं, है ना, इस एंड पे रखे हैं। तो ये हो गया, ये कौन सा 1 kg हो गया, और ये कौन सा हो गया 2 kg हो गया। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं पहली वाली, और इसको मान लेते हैं यहां पे दूसरी वाली, और ये इसका मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट है। क्योंकि मिड पॉइंट इसलिए दिस सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडिल पॉइंट। कहां से, मिडिल पॉइंट से। तो मिडिल पॉइंट कहां, यहां होगा, और यहां से ऐसे एक्सिस जाएगा जिसका नेम रख दो वाई वाई डैश, और इसी के अबाउट रोटेट करवाएंगे, एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, इसी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। कैलकुलेट द एम आई ऑफ सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, तो ये होगा पहली वाली का लोकेशन, और ये होगा दूसरी वाली का लोकेशन। तो टोटल तो 2 मीटर, तो हाफ इधर हाफ इधर, दैट मीन्स R1 इज इक्वल टू R2 कितना होगा 1 मीटर, तब हो गया टोटल 2 मीटर। चलो, अब इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सेकेंड वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही तो करना होगा। चलो ठीक है, फर्स्ट वाली कितना है 1, डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, सेकेंड वाली 2, आई हो गया 1 का स्क्वायर। चलो ई आएगा 1, आई आएगा 2, सो आई इज इक्वल टू, ये होगा 3 kg मीटर स्क्वायर। हो गया ऐसा, आई इज इक्वल टू 3 kg मीटर स्क्वायर दे दिया गया। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड b। ये स्क्वायर है जिसका कॉर्नर पे mm मास रखे हैं, साइड b है सोन बिलो, है ना। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट,
एक्सिस फर्स्ट में ये डैश, यानी ये डैश ये वाला है, ठीक। अच्छा, तो ये जो देख रहे हैं ये डैश जो है इस कॉर्नर और इस कॉर्नर से क्रॉस किया सीधा, जिसको बोल सकते हो डायगोनली है, ठीक है। तो इसका फिगर जब हम सोल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो ये रहा, इसको सीधा कर लेते हैं अरेंजमेंट। ये स्क्वायर है, ये क्या है? स्क्वायर। यहां पे हमने एक मास को रखा जिसका मास m है, फिर यहां पे रखा एक मास को, फिर यहां पे रखा एक मास को, यहां पे रखा ये है एक मास, ठीक है। साइड क्या है? तो इसका साइड B है, इसका साइड B है, और यहां से ऐसे ये डायगोनल पास करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? A होगा, और ये क्या होगा? A डैश होगा, और इसी के अबाउट इसको क्या करवाएंगे? रोटेट करवाएंगे, ठीक। तो देखिए इसका डिस्टेंस 0 होगा एक्सिस से, इसका डिस्टेंस 0 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा। डिस्टेंस हो ही नहीं रहा है क्योंकि एक्सिस पे रखा है, तो एक्सिस पे जब रखा रहेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो यहां पर सेंटर मानते हैं और यहां से ऐसे ज्वाइन करते हैं, ओके। तो अब बात आती है कि इसका डिस्टेंस r होगा परपेंडिकुलर इस एक्सिस से, तो इधर भी r होगा, और ये दोनों को आपस में ज्वाइन करोगे तो 2r होगा, जो क्या होगा? इस स्क्वायर का ये डायगोनल होगा, तो डायगोनल कितना आएगा? √2 इंटू साइड यानी b, तो r इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो तो b बाई कितना आएगा? √2 आएगा, ओके, b बाई √2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का निकालेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 होगा, मतलब यहां पर सोचें तो ये इसको रेड लगा देते हैं, मतलब गया काम से, ये दोनों क्या हो गया? गया काम से। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉसिबल नहीं है, 0 आएगा, क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उसी एक्सिस के अबाउट उसी एक्सिस पे ये रखा हुआ है। चलो ठीक। तो अब आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने की बात। तो I इज इक्वल टू, वो दोनों 0, तो एक होगा यहां पर, देखिए एक होगा यहां पे m r², फिर होगा सेकेंड का भी m r²। क्यों? क्योंकि इसका भी लेंगे तो m r², इसका भी लेंगे तो m r², यानी ये क्या लिखोगे यहां पे 2mr², तो 2mr² लेंगे तो r² का मतलब क्या होगा? b²/2, यानी ये आ जाएगा b²/2। अब यहां से क्या होगा? इस 2 ने इस 2 को बर्बाद कर दिया, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आएगा mb², ओके। तो ये हो गया किसके अबाउट? ये डैश के अबाउट। अब सेकेंड में आते हैं, सेकेंड यहां पे कौन है? तो बीबी डैश है। अब बीबी डैश के अबाउट निकालो, तो बीबी डैश के अबाउट कैसे निकालोगे आप? तो सबसे पहले देखिए ये यहां पर सेंटर है, ठीक, किसका? इस स्क्वायर फ्रेम का, और उस फ्रेम का प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब ये प्लेन है फ्रेम का और इसका सेंटर हुआ इस तरह से परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस केस में इसको सुलझाएंगे। तो ये रहा फ्रेम, कैसा फ्रेम? तो ये रहा स्क्वायर फ्रेम, ओके। और यहां पे क्या होगा? ये मास है m, ये मास है m, ये वाला मास है m, ये वाला है मास m, साइड है b, ठीक है, साइड है b, और यहां पर क्या है? ये देखिए सेंटर है, और यहां से प्लेन के परपेंडिकुलर गया कौन एक्सिस? तो यहां पे b और b डैश गया, और इसी के अबाउट ये क्या करेगा? रोटेट करेगा, ओके। अब देखिए तो यहां से डॉट 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 ज्वाइन कीजिए ऐसे,
और यहां से ज्वाइन कीजिए डॉट 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 ऐसे, ये हो गया सेंटर। तो सेंटर से सभी का डिस्टेंस इक्वल होगा। इससे सेंटर से यहां ई कॉर्नर आर पर, ई कॉर्नर भी आर पर, इधर भी ये कॉर्नर आर पर और ये भी कॉर्नर आर पे। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि एक का डिस्टेंस जो होगा सभी के लिए वही होगा। किससे? इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस से। तो यार आर टू आर डायगोनल √2 इंटू साइड, आर इज इक्वल टू √2 बी बाई 2, कैंसिल कीजिएगा तो आर इज इक्वल टू बी बाई √2 आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिएगा, आई इज इक्वल टू, एक का मास m है, सबका मास m है, एक का डिस्टेंस r है तो सबके लिए डिस्टेंस r है सेंटर से, यानी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबका सेम है। इसका मतलब है कि सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम आएगा। तो ऐसा करते हैं, एक का फाइंड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 वो लोग हैं, 4 से गुना कर दिए, क्या चीज? एक के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ठीक है, क्योंकि m r स्क्वायर m r स्क्वायर m r स्क्वायर m r स्क्वायर 4 बार, 4 टाइम्स। ओके, तो 4m r स्क्वायर, तो यहां पर क्या आएगा? b स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आएगा? यहां पे r स्क्वायर यानी b स्क्वायर है ना, बाई √2 का स्क्वायर मतलब 2। अब जो है यहां पर 2 से इसको बर्बाद कर दो तो कितना आएगा? सो I इज इक्वल टू 2mb स्क्वायर, यानी डायगोनल के अबाउट निकालें तो mb स्क्वायर आया, जब प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से गया तो 2mb स्क्वायर आया, मतलब यहां mb स्क्वायर यहां 2mb स्क्वायर, मतलब डबल आया। मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर जब सेंटर से जाएगा तो डबल हो जाएगा। मन है कभी कभी ऐसा देगा कि ये दोनों से पास करेगा, सिर्फ इन दोनों से, तो ये दोनों का पास करेगा इन दोनों से एक्सिस, तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसके लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस b, तो mb स्क्वायर और यहां से mb स्क्वायर 2mb स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो जहां से कहेगा सबसे पहले एक्सिस लो, सबका लोकेशन फिक्स करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेकर, और तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, सवाल सॉल्व हो जाएगा। कब? जब पार्टिकल सिस्टम रहेगा, जब डिसकंटिन्यूअस सिस्टम रहेगा, तब उसके लिए एक्सिस जरूरी है। एक्सिस कहां से पास कर रहा है? एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बारी बारी से देखो, बारी बारी से समझो, और तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, 100% सवाल बनेगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।